ये इसकी शुरुआत यहाँ बख्तियारपुर से आपने कर दिया। सर ऐसा है कि जातीय गणना का तो सिलसिला एक राउंड हो गया जनवरी में, सबके पर देखने के लिए घर है, कौन कहाँ है, और उसके बाद आज से गणना शुरू हो रही है। और कौन है, उनके परिवार में कितने हैं, कहाँ रहते हैं, एक एक चीज के बारे में, कोई मान लीजिए कि यहाँ का है लेकिन अब यहाँ नहीं, उसके परिवार का कुछ बाहर रहता है, यहाँ से मतलब नहीं है। ये सारी चीजों का आकलन किया गया। और दूसरी चीज है कि ये भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें ये भी पता चलेगा आर्थिक स्थिति का, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, SC हो, ST हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबके आर्थिक स्थिति का भी जानना। तो ये सब जरूरी हम लोगों ने किया है। तो सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आगे और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। तो एक तो संख्या मिल जाएगी और दूसरी बात है कि मुख्य जाति नहीं बोलना है, जाति आधारित करना है, वो सब कुछ करा दिया गया है लोगों को। क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो बगल वाले में भी बता ही देंगे लोग, तो उसको करके सब एक एक चीज़ है कि जाति आधारित होगा। और फिर चूँकि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी यही थे और हमारा जन्म यही हुआ, मेरे बड़े भाई का सबका जन्म यही हुआ है। तो कल ही ये लोग बोले कि शुरू हो रहा है, हमको ही लोग बोले कि आप जरा चल के दिल्ली में जो शुरू हुई है, सॉरी पटना में जो शुरू होगा, तो आप भी जरा देखिए। हमने कहा हम देखने क्या जाएंगे, हम अपना ही करा देते हैं। तो हमारा तो जहाँ जन्म हुआ है वहीं जाएंगे। तो इसीलिए आज बख्तियारपुर में इस जगह पर आके हम भी आए और भैया को सब लोगों को भिजवा दिया, सब साथ आ गए, आज यहाँ पर कर दिया। और बाकी लोग भी हमारे इस पूरे एरिया के बाहर भी रहते हैं, बहुत लोगों को कह भी दिया, वो सब आ गए कर। अभी सब लोग अपना कि हमारे यहाँ इतनी जाति में इतने और इतने लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, किसी भी जाति का नामकरण कर सकते। तो इस सब चीज़ के बारे में लोगों को मालूम हो जाएगा ना कि ये किसी को ये भ्रम न हो कि वो हर जाति के, किसी भी समुदाय के, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है तो उनकी स्थिति बेहतर हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने किया। और एक बात और जान लीजिए, ये तो हम लोग बहुत पहले से, जो आप जानते ही हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों में होता था शुरू से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम लोग वहाँ से रिपोर्ट दिल्ली भेजते थे, 2 बार हम लोगों ने भेजा और उसके बाद देर हो गया उसको करने में। तो फिर हम लोग सारी पार्टियां जीती, सब लोगों को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनको भी कहा। तो बाद में उनको खबर आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे जाति आधारित जनगणना, आप लोगों को जाति के आधार पर जानकारी लेना है तो अपने राज्य में करिए। ये खबर जब आ गई तभी हम लोगों ने फिर सारे पार्टियों की मीटिंग, और उसी में तय हो गया सारे पार्टियों की मीटिंग में कि हम लोग यहाँ पर जाति आधारित गणना करेंगे। जनगणना तो केंद्र सरकार का अधिकार है, तो हम लोग गिनती कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे और अपने राज्य के विकास के लिए और लोगों के सुविधा के लिए होगा। और एक बात आप लोग और जान लीजिए, विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोगों को खबर आ रही है कि आप लोग जब कर रहे हैं इतना, तो हम लोग भी किस तरह से कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं। आप जरा सोच लीजिए। तो हम लोगों ने बार बार मीटिंग करके और सबकी ट्रेनिंग कराई गई है कि ठीक ढंग से एक एक चीज़ की जानकारी लीजिए और पूरे तौर पर सारी जानकारी होगी और बढ़िया ढंग से आप करिएगा तो उसका बाकी लोग भी देखना चाहते हैं तो देखेंगे। और ज़्यादातर राज्य कह रहा होना चाहिए। और आप तो जानते हैं ये मांग हम लोग तो बहुत पहले से कर रहे थे, पार्लियामेंट में भी ये सब बात करते रहते थे। अब अंत में 2011 में तो केंद्र सरकार ने एक बार कोशिश किया जनगणना के अलावे ये जानने के लिए, लेकिन उस तरह से जो किया और उसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि उसका जो सरकार में थी 14 के बाद आई है, उन लोगों ने कहा कि रिपोर्ट ठीक नहीं, यानी उस समय जो गणना हुई वो ठीक से नहीं हुई।
तो इसीलिए वो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक बार जब केंद्र सरकार ने शुरू किया अलग से, तो एक ही साथ होना चाहिए था। तो ये लोग तो अभी माने नहीं, और आप देख रहे हैं कि हर 10 साल पर होता था। अब इतना साल बीत जाने के बाद भी अभी